भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर सिर्फ यूरोपीय यूनियन के नेता विशेष मेहमान के तौर पर भारत नहीं आए, बल्कि उनके साथ यूरोपीय यूनियन कंटिजेंट भी इस गणतंत्र दिवस में हिस्सा लेती दिखी। आपको हम कर्तव्य पथ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां यूरोपीय यूनियन के कंटिजेंट इस कर्तव्य पथ पर मार्च करती हुई दिखाई नजर आ रही हैं। इसमें 3 जिप्सियों में सवार होकर यूरोपीय यूनियन के अलग अलग झंडों के साथ उनके सैन्य अफसर दिखाई देते हैं। आपको सबसे पहले इन यूरोपियन सैनिकों के हाथ में जो 4 झंडे हैं उनके बारे में बता देते हैं। जो 4 झंडे हैं उसमें एक सबसे नामी और पहचाना जाने वाला झंडा यूरोपीय यूनियन का है, जो पूरी दुनिया में यूरोपीय यूनियन का सिंबल भी है। उसके अलावा एक झंडा है यूरोपियन यूनियन मिलिट्री स्टाफ का। इसके अलावा एक झंडा है ईयू नेवल फोर्स अटलांटा का। एक और झंडा है वो है ईयू नेवल फोर्स स्पाइट्स का। यानी कि यूरोपीय यूनियन के तहत जो अलग अलग कमांड्स हैं उनके झंडे के लिए यह जो कंटिजेंट है वो मार्च करती हुई तस्वीरों में दिखाई देती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरह से भारतीय सैनिक कर्तव्य पथ पर मार्च करते हुए आगे बढ़ते थे, तो उस दौरान ईयू कंटिजेंट भी इस कर्तव्य पथ पर मार्च करती हुई नजर आई, जिसमें कुल 5 यूरोपीय यूनियन के जवान सैन्य अफसर इस परेड में हिस्सा लेते हुए दिखे। इस दौरान यूरोपीय यूनियन कंटिजेंट को कर्नल फेडरिक लीड कर रहे थे। उन्होंने सलामी मंच पर पहुंचकर भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सलामी दी और इस दौरान यूरोपीय यूनियन के इन 4 झंडों के बारे में बताया। वह भी झंडा लहराता हुआ दिखा। इसके अलावा इस दौरान तस्वीरों में आपको ईयू की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेyen भी तस्वीरों में दिखाई देती हैं। अपनी कंटिजेंट को मार्च करता हुआ देख वो काफी मुस्कुराती हुई दिखी। जाहिर तौर पर भारत और यूरोपीय संबंध इस वक्त उच्चतम स्तर पर है। भारत की गणतंत्र दिवस पर पहुंचे यूरोपीय मेहमान भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फाइनल स्वरूप भी तय करने वाले हैं। जैसे ही भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फाइनल स्वरूप तैयार हो जाएगा और इस ट्रेड एग्रीमेंट पर दोनों देश हस्ताक्षर कर देंगे, माना जा रहा है दोनों देश के बीच जो आज के वक्त में द्विपक्षीय व्यापार 200 मिलियन से पार का है, वो और भी ज्यादा बढ़कर 2 गुना हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज।